माजी में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक अदीब से और उनका नाम है अकबर खां बुटराडवी साहब। तो आज आपके चैनल पे उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अकबर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, उर्दू से कैसे आपको मोहब्बत है, कब से आप शायरी कर रहे हैं, या किन शोरा को आपने फॉलो किया, या किन शोरा को आप अपना नमूना समझते हैं, तो मैं आपसे जानकारी दूंगा। जी मोहतरम, नमूने की जहाँ तक बात है, जी मैंने अल्लामा इकबाल बहुत जी पढ़ा है। डॉक्टर इकबाल को मैंने बहुत पढ़ा है, गालिब को भी पढ़ा है, अल्ताफ हुसैन हाली, तकी मीर और तमाम जो उस्ताद शोरा है बहुत पढ़ा है। और वहीं से थोड़ी सी शायरी से मुझे रगबत हुई। अच्छा जी। पिछले दिनों एक शुमारा आया करता था, शायद दिल्ली से वो निकलता था, महकता आंचल। हाँ जी जी, महकता आंचल निकलता। हाँ, उसमें होता तो सब झूठ ही था। जी जी उसमें किस्से कहानियां जी, लेकिन उसमें कुछ काम की बातें भी हुआ करती थी। अच्छा, इस तरह के उस्तादों के शेर, उनकी गजलें जी ऊपर कॉलम में अच्छी बातें भी, कीमती बातें भी हुआ करती थी, और अच्छी अच्छी गजलें भी वहाँ पढ़ने को मिलती थी। वहां से थोड़ी रगबत हुई। अच्छा, और उसके बाद अच्छा, वो जो लोग शुमारे वो निकालते थे महाना जी, उसमें होता था कि अगर आप भी अपनी गजल, हाँ एक कॉलम आता था, हाँ, शुमारे में छपवाना चाहते हैं तो आप अपनी गजल भेजें। हाँ, तो इब्तिदाई दौर था, बिल्कुल आगाजी कह लीजिए जी। मुझे भी रहा कि तुम भी अपनी गजल शुमारे में छप जाओगे तो क्या ही बात है जी जी। तो मैंने गजल वहां भेजी दिल्ली। अच्छा, तो वो उनका नाम भी मुझे याद नहीं। ये कब की बात है? ये तो करीब 2001-2 की बात होगी। अच्छा, यानी 22-23 साल आगे पीछे भी हो सकता है, मैं कंफर्म तो कह नहीं सकता जी। और वो वहां से वो कहते थे कि प्लीज इस्लाह गजल भेजा। जी जी जी, हाँ, उसमें इस्लाह क्या होती। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जब तक पता नहीं था जी। और फिर जो कुछ आसपास के उस्ताद शायर हैं उनसे राब्ता किया, अब ये इस्लाह क्या होती है। उन्होंने कहा ये बहर है, ये वजन है, ये काफिया है, ये रदीफ है जी जी जी। तो इस तरह से यानी कि उसूल आदाब के साथ आपने फिर शायरी शुरू की। हाँ, कुछ उस्तादों की सरपरस्ती रही है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, किन उस्तादों की सरपरस्ती, एक आध का आप नाम अगर आपके जहन में हो जिनसे आपने सही तो बात यह है, सबसे बड़ा उस्ताद तो अपना खराब वक्त हुआ करता है। अच्छा, तो हाँ, रास्ते की ठोकरें चलना सिखाती है। जी 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 जी, नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। हम देखते थे इकबाल अपने शेर को किस तरह पेश कर रहे हैं, गालिब अपने शेर को किस तरह पेश कर रहे हैं, किस घुमाव के साथ पेश कर रहे हैं। हमने कतील शिपाही को बहुत पढ़ा जी जी, और जो भी शायर जिससे हमारी मुलाकात होती थी जी, तो उनसे हम पूछते थे ये सर, ये वजन, ये रदीफ, ये काफिया, ये कैसे। तो उनसे भी बहुत कुछ हासिल हुआ। अब एक हमारे उस्ताद डॉक्टर तनवीर गौर साहब हैं मुजफ्फरनगर में, उनसे भी बहुत इस्तेफादा होता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में देखो, पूरी जिंदगी इंसान सीखता रहता है, और आपने बहुत अच्छा कहा, एक बहुत मशहूर शेर है कि हादिसों से मिलती है तजर्बों की दौलत, बाप से विरासत में तजर्बा नहीं मिलते। तो बहुत अच्छा आपने कहा है। और लेकिन आप शायरी कर रहे हैं भाई, रदीफ, काफिया और बहर का, और मतलब जो उसूल ज़वाबित हैं उनका आप फुलफिल करते हुए शायरी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है जी। तो मैं चाहूंगा एक दो शेर आप अपना, जो आपको खुद की तख्लीक हो, वो हमारे सामीन को सुनाएं जी। मतलब दो शेर सुनिए जी। मैं कहा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार पर भी रब की मदद है। अच्छा, मुझ गुनाहगार पे भी रब की मदद है। हद है, हद है। मुझ गुनाहगार पर भी रब की मदद है, हद है। और कुछ लोगों को इस पर भी हसद है। हद है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या काफी। और मेरी हक बात भी लगती है जहर की सूरत। मेरी हक बात भी लगती है जहर की सूरत। आपका झूठ भी लोगों को रसद है, हद है। वाह वाह वाह, क्या काफिया बंदी है सर। वाह। अपने खालिक से मुलाकात का रास्ता है यही। अपने खालिक से मुलाकात का रास्ता है यही। फिर भी नादान तुझे खौफ लहद है, हद है। वाह। तो सैकड़ों दाग है किरदार पे तेरे, फिर भी सैकड़ों दाग हैं किरदार पे तेरे, फिर भी पारसाई की तेरे पास सनद है, हद है। बहुत अच्छा सर अकबर साहब। तो आज के जो हालात हाजरा हैं
उन पे जैसा आप भी मुशायरों में जाते हैं, देखते हैं मुशायरों के जो हालात हैं भाई, उसमें अदब कहाँ तक है या कहाँ तक अभी अदब बचा हुआ है या क्या खामियां है, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी दें। देखिए, मुशायरों का मेरे ख्याल से तो जी, मैं माजरत के साथ एक बात कहता हूँ जी, मुशायरों में 10% अदब है और 90% तो आजकल जी फहाशी में मैं देख रहा हूँ। जी, नहीं, किसी बुजुर्ग की दरगाह पे मुशायरा हो रहा है, वहां एक बरहना सर लड़की वाहियात शेर पढ़ रही है, वो हड़पन खिला रही है और उस पर असातिज़ा इकराम, बादशाह लोग, अदीब, मुफक्किर लोग वाह 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 सुभान अल्लाह जब मैं देखता हूँ बहुत तकलीफ है। जी, नहीं तकलीफ की बात है अकबर साहब। ये मुशायरों का यार जी अदब तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मुशायरों में अदब की मेरे ख्याल से पामाली हो रही है। जी 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 जी, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, इसमें जैसा आप ये समझते हैं, हकीकत भी यही है। हम आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग ये चीजें सोचते हैं, लेकिन हम इसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं जिससे उर्दू अदब जिंदा हो सके या रह सके और वो आवाम तक पहुंच सके, जो उसका आवाम के प्रति जो हमारे अदब का जो एक हक होता है उसे हम अदा कर सके। इसके बारे में आपका क्या मशवरा होगा? देखिए, हम ये कस्बा चरथावल है जी, हमारे उस्ताद इरशाद नूर साहब तशरीफ रखते हैं जी, इनकी एक बहुत खूबसूरत अंजुमन है जी, क्या नाम कहते हैं जी? पासबान उर्दू अदब। मैं जानता हूँ ये इसके लिए अदब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उर्दू की फलाह और बहबूद के लिए बहुत काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल, और नए नए बच्चों को, नई नई नस्ल को इसमें जोड़ रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है इनका। हम अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ाएं जी, जी, कुरान हदीस भी पढ़ाएं, जब सलीका होगा तो इंशाल्लाह। और अदबी प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं जी जी, नशिस्त, माहवारी जी जी जी, माहाना कर लो या हफ्ते में कर लो, 15 दिन में कर लो जी जी, जैसा भी मौका जरूरी है बहुत। अच्छा, मुशायरों में मैं चाहता हूँ कि वो राना का एक शेर बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं जी जी, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं जी जी जी। बहुत सारे मुतरीब लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो अहम मुकाम तक पहुंच गए हैं जी जी, बस खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं जी, खरीदते हैं और पढ़ते हैं, एक मिसरा कह नहीं सकते जी। असल में शायरों में ऐसा ये हकीकत नाम तो नहीं ले सकते हैं जी 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 जी, ये हकीकत है सर। अकबर साहब, आपने जो हकीकत थी उससे रोशनास कराया और बहुत अच्छी बात आपने ये की कि भाई उर्दू हम पढ़ाएं अपने बच्चों को, और इस तरह की तंजीमें जिसका आपने जिक्र किया, पासबान उर्दू अदब के नाम से जो चला रहे हैं, इस तरह की तंजीमें अगर छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जिंदा हो और वो अदब के लिए काम करें, तो इससे हमारे माशरे में एक अदब नवाजी हो सकती है और उससे एक माशरा बन सकता है। हाँ, जरूरी है जी जी जी। उर्दू के साथ थोड़ा सा जी रवैया मुतासिबाना ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू का चिराग इंशाल्लाह बुझने वाला नहीं है जी 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 जी, बिल्कुल, यही उम्मीद करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया अदब नवाजी के लिए।